मुझे कामयाब होना है, मुझे यहाँ अमीर होना है, मुझे इस काम को करना है, और वो पूरी प्लानिंग करके आएंगे। मेरे पास एक साथी का ऐसी डिस्कशन हो गई, जैसे आज वो बिटिया बोल रही थी ना, ऐसी कोई काउंसलिंग हम कर रहे थे और उसमें किसी के साथ कोई बंदा आ गया और उसने क्या कहा, आके सर मेरे साथ एक ऐसा व्यक्ति है, वो है तो मेरा रिश्तेदार, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से बहुत ज़्यादा एलर्जी खाता है। अगर आप अलाउ करो तो उसके 1-2 पर्सन है, मैं उसको आपके सामने बिठा दूँ, मैं देखो भाई ये कोई गारंटी नहीं लेता कि मैं उसको देखो नेटवर्कर बना दूंगा या उसकी सोच बदल दूंगा, क्योंकि सोच का अधिकार सबको अपना अपना है। और लेकिन मेरी जो कोशिश होगी, मैं उसको इस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ। और कमाल की बात क्या है सिस्टम के, यहाँ पर जो असली चीज है, उस साथी ने जो बिल्कुल नेगेटिव था, उसको ये बात इतनी अच्छे से समझ में आ गई कि आम आदमी इस सिस्टम के अंदर अमीर हो सकता है। मैंने सरपंच साहब वाला एग्जाम्पल दिया था, केवल 4-5वें स्टेप के ऊपर कितने ग्राहक जुड़ जाते हैं। एक आदमी केवल 10 ग्राहकों को जोड़े, वो 10 लोगों को केवल इतना सिखा दे कि आपको भी 10-10 साथी जोड़ने हैं, तो 100 हो गए कुछ समय के बाद ही, साल 6 महीने के बाद ही। तो इस तरह से ये सिस्टम। और कल हम एक इंजीनियर साहब के पास बैठे थे, जय साहब, और उस जय साहब ने कमाल की बात की। कहेंगे जी मुझे इस बिजनेस में, सर ने पूछा उससे आके, सर आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है? बोले जी मेरे को एक ही चीज़ सबसे बढ़िया लगती है कि 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 अगर कहीं हो सकते हैं तो यही हो सकते हैं। बोले बाकी जितने नेटवर्क है ना, वहाँ जाके चीज़ें चुप हो जाती है। 2 से 4, 4 से 8 होने के चांस नहीं है, वो इतने टफ है। और कहेंगे ये तो सीधा डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, नमक मिर्च चलती साबुन सोडा सबको लेना। कहता जी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होने के अगर ज़्यादा चांसेस हैं इसी धंधे में, आरसीएम के अंदर। तो इसलिए ये चीज़ें जो है अच्छे से अब समझ बूझ के अच्छे ढंग से करो, ढंग के लोगों को लेके आओ। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ये कोई सामाजिक कार्य नहीं है, ये कोई धार्मिक कार्य भी नहीं है, ये कोई परोपकार का कार्य भी नहीं है। इन 3 भ्रमों से बाहर आना पड़ेगा। ज्यादातर लोग आरसीएम में इतनी गलत तरीके से प्रमोट करके इस बिजनेस को कर रहे हैं कि वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सर अगर हमने 10-20 साल लगा दी थी तो क्या है, तो पूर्ण खाते लग गए। कोई हम पूर्ण खाता लगाने थोड़ा था अपनी जिंदगी को। एक नौजवान बच्चा है, वो 18 साल का है, अगर वो 28 साल तक आरसीएम कर ले, उसके सारे एज पीरियड खत्म हो गया, नौकरी लगने का, पढ़ने का, सब कुछ करने का। और फिर कहे कि मेरे उसका सीनियर आगे उसे बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, तेरी 10 साल पूर्ण खाता लग गई। तो ये हमने ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी, हमने इस बिजनेस को बिजनेस समझना है। ये एक इंडस्ट्री है, और मजे की बात कैसी इंडस्ट्री है, आज मेरे पास मान लो एक फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे उतनी बड़ी परेशानी दोबारा लेनी पड़ेगी, तब जाके एक फैक्ट्री और लगेगी, पैसे का इंतजाम सब चीजें। इस बिजनेस की हम बात करते हैं तो मेन जो फैक्ट है वो यही है कि हम सब जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं, और अक्सर ये देखते हैं कि अपने बिजनेस, अपना चाहे 1000 रुपये का कोई काम शुरू करो, उसमें जो हमारा डेडिकेशन रहता है सुबह से शाम तक हम किस प्रकार से लगे रहते हैं, और यहाँ वो जो एक लगाव है, एक तन्मयता, वो दिखाई नहीं देती। तो यही एक मेन जो उद्देश्य हमारा होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आए हैं तो उसको भी हम ये माने कि इतना जो पूंजी पीछे इन्वेस्ट की गई है वो हमारे लिए ही है, हमें उनको संभालना है। तो आप ये माने कि वो काम मतलब चलना नहीं, दौड़ने की स्थिति में आ जाएगा। सर ने बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपको एक और, जी सर, मैं आपको एक और इस इंडस्ट्री की खूबी बताता हूँ। अगर आपने मात्र 2 साथियों के साथ मिलकर उनकी मदद करके इस बिजनेस को डेवलप कर लिया और आपके 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए इनकम आने लगे, और बाय द वे एक साथी ने 50-60 लाख रुपए लगा के एक दुकान खोल ली और उसकी दुकान चल पड़ी, और वहां से भी उसको 50-60 हज़ार रुपए या 1 लाख रुपए आने लगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर वो व्यक्ति अपने काम को बढ़ाना चाहता है तो उस दुकान में या तो इस टाइप की और इन्वेस्टमेंट करे और लेबर बढ़ाएगा, स्कोप है, और नहीं तो क्या करेगा, एक नई दुकान, एक नई टेंशन उसी लेवल की लेनी पड़ेगी। इस बिजनेस में क्या है, इसमें सिंपल एक साथी को ढूंढो सर जैसा, बस सिंपल एक साथी, कहने का मतलब एक ऐसा साथी, एक ऐसा ईमानदार साथी आके जो इस बिजनेस को सीख के लोगों को बताए। और कमाल की बात क्या है, बाहर इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए केवल अपने जानकार के घर जाके 1 कप चाय पीना होता है, बस। केवल इतनी हिम्मत हो
आके हम अपने जानकार के पास जाके एक कप चाय पिएंगे और चाय पीते पीते उसको कुछ बातें बताएंगे, अगर समझ में आ गई तो उसे बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, एक इंडस्ट्री और लग गई, और अगर समझ में नहीं आई तो थैंक यू करके आ जाएंगे। बस सही है, सिंपल इतना ही काम है। तो बहुत स्कोप है, बहुत बढ़िया, और अच्छे से करो, अच्छे बढ़िया बंदे ढूंढो। बीसी छाबड़ा जी वाला फार्मूला कभी मत बोलना, इस बिजनेस में 10 का दम काम करता है। 5 साथी आपके लेफ्ट में, 5 राइट में ऐसे हो जो आप जैसे हो, आप जैसे का बोलो, आप जैसी कमिटमेंट, आप जैसी सोच, आप जैसी सीखने की इच्छा, आप जैसे विनम्र। इस बिजनेस में विनम्र स्वभाव ही ज्यादा काम करेगा, जो मिलनसार जितना ज्यादा होगा, जो मधुर भाषी होगा, जो लोगों के रिजेक्शन को खुशी खुशी अपने ऊपर ले लेगा, बड़े प्रेम से फिर उनको जो है कुछ चीजें बता देगा, तो हो सकता है कि वो इस भीड़ में से इको कॉलर निकाल दे। और प्रत्येक लाइन में कितने के निकालने, 5 के एक साइड में, 5 के एक साइड में, बस वो लोग रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाएंगे और आपकी इनकम जो जंप मारेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उस वक्त हमारी कंपनी का जो कारोबार था वो यानी कि स्टार्टिंग पीरियड था, और मैं गवर्नमेंट जॉब में था, और मैं किसी रिफ्रेशिंग कोर्स से गुड़गांव इधर फरीदाबाद आया हुआ था, वही हमारा रिफ्रेशिंग कोर्स था। उसी वक्त कंपनी से मेरे पास फोन आया एक साथी का, कंपनी के बड़े एम्प्लॉय का। उसने क्या कहा कि सर दिनेश मोहन जी बोल रहे, मैं क्या? हाँ जी। कहने कि सर एक खुशखबरी देनी थी। कहने जी बोलो। कहने सर आप ये बताओ, जो आपका पिछले महीने चेक था, इस महीने जो चेक आने लगे, आपको क्या लगता है कितने रुपए बढ़ के आ सकते हैं? अच्छा हाँ, तो मैं समझ गया कि भाई कोई ना कोई खास बात ही बता रहे। मगर सर मेरा अंदाजा ये है 20-30 हज़ार रुपये तो बढ़ने चाहिए। यानी मैं पहले एमरल्ड था, और उस महीने मेरा जो क्लोजिंग गई थी वो स्टार एमरल्ड की गई थी। तो मैं कहने लगा कि सर ऐसा है, मेरी लगभग इनकम यही चल रही थी 80 के आसपास की, 70-80, और मुझे ये लगता है एक लाख के आसपास इनकम आ जानी चाहिए। वो क्योंकि थोड़ा सा और सोच के देखो। मैं कहने लगा जी 1-10 तक आ जानी चाहिए। बोले दिनेश मोहन जी आपका चेक बताएं कितना है, मुझे बताओ। क्योंकि 1,54,000 का इंक्रीमेंट देखो, 1,54,000 का चेक है, ये है इंक्रीमेंट, ये है उछाल। और जब मैंने यहाँ से रिटायरमेंट ली, उस वक्त मेरा 1 महीने का चेक कितना था? 4,68,000 रुपये। इसी बिजनेस से, जिसको लोग हल्दी मिर्च मसाला समझ के इजी ले लेते हैं, आगे बहुत इजी है। सर एक नई साल के साथ हम एलडीपी करना स्टार्ट कर रहे हैं, और वो एलडीपी में सिर्फ कोर लोगों का हम उसमें लेंगे। उसमें पहली शर्त है नए साथियों के लिए भी, एक तो ड्रेस कोड में होगी वो, और दूसरा 1500 बीवी जिसकी खुद की खरीद होगी। उसमें थोड़ा सा ना एक फ्लेक्सिबिलिटी का, हाँ, इसमें ये कर दो ताकि जो लोग ऑलरेडी सीख के थोड़ा आगे बढ़ गए वो 1500 बीवी करें। हाँ। जो नए आदमी है उनके लिए एक छूट है, उनको 1000 बीवी, 1000 बीवी कोई, उनके लिए 1000 बीवी जो नया चाहते, लेकिन ड्रेस कोड हाँ, ड्रेस कोड का मतलब वही 3 घंटे की ट्रेनिंग होगी, वहीं लंच होगा, और किसी बढ़िया होटल के साथ हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे जहाँ बैठने उठने का टाइम अच्छा होगा। उसकी डेट फाइनल है, वेन्यू बता दिया जाएगा। हाँ, वेन्यू 20 जनवरी की डेट हमने फाइनल कर दी। नए साल से हम ये एलडीपी कोर लोगों की कोर टीम हम बनाने जा रहे हैं, जो उसमें आना चाहे, शामिल होना चाहे, हो सकता है, और आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है, बशर्ते हम इसको तरीके से समझ लें और सीख लें। और वही सीखने समझने के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। और सीखना समझना क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी बड़ी भागदौड़ भरी हो गई है, और बहुत मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना सर। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये प्रेमिसेस में देखो कोचिंग चलती है यहाँ पे। क्या सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं? सबको नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जनसंख्या बहुत हो गई है, नौकरियां कम है ना, कम। अच्छा, नए साथी कितने हैं जो आज पहली बार आरसीएम की मीटिंग में है? तो नए साथियों से मैं यही कहूँगा कि बड़े ध्यान से चीज़ों को समझें, सुनने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। और जिन भी साथी के साथ आप आए हैं, अगर कुछ ऐसे डाउट्स हो तो उनसे भी आप मीटिंग के बाद में मिल सकते हैं। सीनियर साथी अवेलेबल हैं,
मीटिंग के बाद भी यहाँ पे रहेंगे। कोई दिमाग, उसके बाद तो आपको ही नहीं पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। ऑटो जोन में ये बिजनेस आ जाता है। इसी के साथ मैं आगे का बाद में बताऊंगा कैलकुलेशन में। इसी के साथ एक रॉयल्टी इनकम जो एक सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर को मिलती है, वो हर आदमी में नहीं है। वो वहां ऐसा की बात आ जाती है। बिरला हजारों में एक वैज्ञानिक होता है, हजारों में एक राइटर होता है और हजारों में एक सिंगर होता है। लेकिन और वहां उस सिस्टम से उनको रॉयल्टी मिलती है। और आज एक ऐसा सिस्टम आपके हाथों में है, आज ऐसे सिस्टम की आप यहाँ साक्षी बैठे हो कि सिर्फ नमक मिर्च खाने से आपको रॉयल्टी मिल सकती है। आप सोचो, बताओ कौन सा यार ऐसे की जरूरत है? कौन नहीं खाता है नमक मिर्च? और उस नमक मिर्च के खाने से आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। और ऐसे ही कुछ रॉयल्टी जो हमारे बीच में है, मैं एक बार कम ऑन द स्टेज उनको बुलाऊंगा। दो मिनट मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 2 मिनट आप अपना नाम नीचे। साथियों जय आसिम। वैसे मेरा परिचय दे चुका हूँ, फिर भी मुझे बताया तो मेरा नाम पुनीत यादव, बेसिकली भिवाड़ी से हूँ और इस प्यारे से सिस्टम को गुरुजनों के माध्यम से सीख रहा हूँ और सीखते सीखते रॉयल्टी के मुकाम पर पहुँच गया हूँ। और अभी प्रयास यही है कि जिस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ, जितने मेरे साथी साथ में सहयोगी हैं, जितने काम कर रहे हैं, उनको जल्दी से इस मुकाम पे पहुंचाऊं और यहाँ स्टेज पे पहुंचे। सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। साथियों, मेरा नाम राजकुमार यादव है, मेरा गांव नांगलकाठा है और मैं नारों से ही बिलोंग करता हूं। मैं गुरुजन के माध्यम से कुछ टाइम से इस सिस्टम से, प्यारे से खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूं और इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूं और 4 महीने में मैंने रॉयल्टी अचीव की है। परमात्मा से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बिजनेस को बनाने वाले के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इसमें हम जुड़े और हमारे लिए भी, हमारा भी सौभाग्यशाली है, हम भी सौभाग्यशाली हैं कि इस बिजनेस से हम साथ जुड़े हुए हैं और हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे लिए भी जोरदार तालियां। और हम चाहते हैं कि हम इस सिस्टम को सीख करके यहाँ पे आए हैं। जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको भी हम जल्दी से जल्दी स्टेज पे लाएं, जल्दी से जल्दी कामयाब करें, यही हमारा उद्देश्य है। और हम गुरुजनों के माध्यम से यही चीज़ सीखते आ रहे हैं और यही चीज़ हमने सीखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। लाइन है इंग्लिश की, A mountain is not higher than your confidence. It will be under your feet if you are in the top. एक जो पर्वत होता है ना, वो आपके आत्मविश्वास से ऊंचा नहीं होता। सोचो, अगर मैं उसके ऊपर पहुंच गया तो पूरा का पूरा पहाड़ी मेरे पैरों तले होगा। यस और नो? और ये जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस, इसमें तो वैसे ना तो देखो, गुरुजी का शिष्य हूं पर ये वर्ड यूज कर रहा हूं, वैसे ना तो रामफल की तरह आना पड़ेगा। समझ गया? 10 साल पहले मेरी मम्मी सरपंच हुआ करती थी गांव की, तो मेरे पापा ने एक दिन मुझे बुलाया, शाम को विकास कहाँ है? तो मैं कॉलेज था उस टाइम, तो मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ, मैं बस में था। तो बोला एक बार आइयो, और वहाँ जी ऑफिस में मैं गया तो एक यूपी का एक मेरी उम्र का लड़का बैठा हुआ था, तिवारी जी था, उसका नाम तो भूल गया 10 साल पहले। बोला भाई साहब नमस्कार। पापा बोले 20 दिन तेरे साथ रहेगा, डीसी ऑफिस से आया है, आधार कार्ड बनेंगे एरिया में, और पूरे कई गांवों का टेंडर था उसका, पहले अपने गांव से शुरुआत। तो कई लोगों ने आधार कार्ड को हल्के में लिया, लेकिन आज बच्चा पैदा होता है, डिस्चार्ज तब देता हॉस्पिटल जब उसका आधार बन जाता है, क्योंकि कानून बन गया। एमएलए का बेशक बेटा और हेलीकॉप्टर घर में हो, पल्सर पे जा रहा था, हेलमेट सर पे होना चाहिए क्योंकि कानून है। यस और नो? भारत सरकार को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। और बाहर जो अपने बड़े बड़े किराना स्टोर वाले हैं, ये टैक्स देते हैं क्या? आपको पक्का बिल मिलता है क्या? टैक्स किससे मिलता है? यहाँ से मिलता है। यस और नो? परसों मैं कोठारी साहब की एक वीडियो देख रहा था, तो एक बड़ी अच्छी बात वहां से मुझे सीखने को मिली। वो कह रहे थे अमूल जो है वो तो शुद्ध बनाता है, पर बीच में ये कई घमूल आती है ना 5-6 पड़ाव, ये उसको शुद्ध कर देते हैं। इनको मार्जिन चाहिए, इन बेचारों की क्या गलती? और जो हमारा जो दुकानदार है, भाई चाचा का लड़का, उसको मार्जिन चाहिए।
वो नार रोड से अटारी में सामान लेके जाता है तो 2 रुपए तो चाहिए जी 10 रुपए पे, वो फ्री में थोड़ी ना सेवा करेगा। ये सुनो, तो कह रहे थे कि वहां पे जब भी शिकायत होती है, एफआईआर होती है, तो अमूल के खिलाफ नहीं होती। अमूल तो कहेगा रात को 2:30 बजे मारो रेट, मैं तो शुद्ध बना के भेज रहा हूँ। वो कहाँ होती है? जो पकड़ा जाता है दुकानदार उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है उसमें किसकी स्टाम्प है साहब? वैगनार गाड़ी ठुक गई तो असेंबल तो कई पार्ट है ना, बदनाम कौन होती है? कि हुंडई से बढ़िया मारुति, हुंडई से घटिया मारुति। लेकिन आरसीएम सिस्टम में अगर 0.1, वैसा तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, 0.1 भी कुछ हो जाता है तो सीधी किसकी गिरबान पकड़ी जाएगी? कंपनी की, क्योंकि आरसीएम के नाम से बिल कट रहा है। तो बाहर की मार्केट में यहाँ पे दिन रात का, जमीन और आसमान का अंतर है। और दोस्तों इस सिस्टम में जितने भी यंग बैठे हैं ना, उनके लिए तो करियर बनाने का बहुत ही अच्छा है। बस वो फेलियर लोगों की बातों से दूर रहे, यहाँ पे सफल इंसान से मुलाकात करे। इस दुनिया का जो पहला अरबपति बना था नेटवर्क मार्केटिंग से, जेपॉल गेटी नाम था उसका। क्या नाम था? जेपॉल गेटी। उसने 3 सिद्धांत दिए थे। 19 साल की उम्र में अरबपति बन गया था वो। उसने 3 सिद्धांत दिए थे। उसने कहा था आपको अमीर और कामयाब बनना है तो आप जॉब से कभी नहीं बन पाओगे। वो चाहे एसडीएम की हो, ब्रिगेडियर की हो, सीडीएस की हो, एसएचओ साहब की हो, कमिश्नर साहब की हो, जॉब बुरी चीज नहीं है। लेकिन अमीर और कामयाब BMW 7 सीरीज आप जॉब से ला ही नहीं सकते, और लाओगे तो टेबल के नीचे से पकड़ के लाओगे फिर। ये सुनो, दूसरे कहा था वो बिजनेस कैसा हो? वो बिजनेस CAR पे डिपेंड हो। C फॉर कंज्यूमेबल, A फॉर अफोर्डेबल और R फॉर रिपीटेबल। ये बात तुरंत टाटा जी को समझ में आ गई। उसको पता है कि विकास ने मेरा 20 लाख का ट्रक ले लिया, 15 साल तक कपड़ा मारेगा, 20 लाख रुपए एक बार तो देगी, 15 साल तक मुझे कोई पैसा नहीं देगा। ये बात टाटा को समझ में आ गई। उसको पता था भारत के हर इंसान सुबह छोड़ने या फेंक ये माँ चाय बन गई। सही बात, चाय पीता 10 बार पीता है। अब हम भी फील्ड में जाते हैं, 15-15, 10-10 चाय हो जाती है। अब तक गुरुजी ने एक मंत्र दे दिया, चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी पी लिया करो, एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि भारत में चाय बिकती है। दूसरा, नमक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मंदिर में राम रस सुना होगा, पाटा मिल जाए तो नमक, पैक मार रहे तो नमक। ये सुनो, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, हर घर में नमक। और शुक्र है सरपंच साहब कहते हैं बात, नमक की 1 ही चम्मच खाने में यूज होती है और 2 हो जाए तो यूज भी नहीं होती। लेकिन उसका जो बैलेंस शीट है सबसे ज्यादा नमक और चाय पत्ती से। अंबानी ने जियो स्टार्ट कर दिया, रात को भी रिचाई में चुकड़ू पड़े बड़ के पेड़ के नीचे 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते, हैप्पी बर्थडे है यही बता देता फेसबुक। 3 दिन पहले किसका था, 4 दिन पहले। वो लोग सुबह से शाम तक हर परिवार को अपने नेटवर्क में लाना चाहते हैं। टमाटर, भिंडी, चप्पल बेचनी, ना तो अंबानी से बड़ा धन कुबेर है। पाकिस्तान को एक चेक में खरीद सकता है वो। एक जो सांस लेते हैं सेकंड के अंदर 60,000 रुपए की उसकी इनकम है। उनको समझ में आ गया। और आप और हम बड़े रईस हैं, हम नहीं करेंगे। अंबानी को समझ में आ गया। तो दोस्तों सिस्टम बड़ा प्यारा है, सिर्फ इसमें जल्दी से जल्दी शुरुआत करो। थैंक यू। और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं। केवल एक चीज, एक को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और दूसरे को अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग वो अमीर हुआ करते पहले जमाने में जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी। फिर एक समय आया वो लोग अमीर हुए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा गए। और आज कौन अमीर होंगे? जो केवल बातें करेंगे, मैसेज कन्वे करेंगे और इक्कों को फाइंड आउट कर लेंगे। You have to find out icons. You have to find out dreamers. These are icons. These are dreamers. आपको विजनरी ड्रीमर चाहिए जो ऐसा विजन लेते हो कि हमें दुनिया में बहुत सारे लोगों का भला करना है, हमें लोगों की जिंदगियां बदलनी है। अभी जो है आर्य जी ने या किसी साथी ने अभी अपनी स्पीच के अंदर एक बात बोली थी, या सर ने बोली थी शायद, थोड़ी सी वैकेंसी निकली थी और उसके लिए कितने लाख फार्म आए थे? 16 लाख फार्म आए थे। और डी क्लास की हाँ। तो देखिए, यानी कि जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार समझने की जरूरत है कि इस सिस्टम के अंदर क्या चीज है, क्या खूबी है।
इसमें केवल और केवल एक लाइन में अगर बताऊं तो वो सिंपल यही है, हर व्यक्ति को अमीर बनने का मौका है, हर व्यक्ति को बिजनेस करने का मौका है। और सबसे मजे की चीज क्या है, बहुत सारे अमीर मिलेंगे, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन मिलेंगे। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं वहां एक से एक बड़ा अमीर बैठा है। और कमाल की बात क्या है, जिस वक्त मैं भी सैर करने के लिए निकलता हूं, वो भी निकलते हैं, तो कई बार गेट के ऊपर गेट कीपर जो है मिलते हैं, वो नमस्कार करते हैं। पता क्या कहते हैं कि सर हम और लोगों को भी देखते हैं, आपको भी देखते हैं, आपकी इतनी एज है लेकिन आपके चेहरे पे खुशी मिलती है, चहक नहक मिलती है, आप हमेशा मुस्कुराते हो, हमारे से सबसे बातें करके जाते हो, सबसे मिलते हो। कहता जी हम यहाँ लोगों को इतने उदासे में देखते हैं, हम उनको नमस्ते भी करते हैं, उनको पता नहीं हमारे नमस्ते सुनती नहीं है, मजे में उनको नमस्ते में मजा नहीं आता कि उनका मुंह का कड़वास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपको टेंशन फ्री अमीर बनाता है और बाकी धंधे आपको विद टेंशन अमीर बनाते हैं। अमीर तो बनते हो लेकिन विद टेंशन अमीर बनते हो। बहुत सारी चीजें हैं, दो चार बातें सिंपली मैं करके अब यहाँ पर सम अप करता हूँ, कवर करता हूँ। पहली चीज ये, इस बिजनेस को आप जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करके सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करने शुरू करो। प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको इस बिजनेस की रियल सोल का पता चलेगा। हमारे बिजनेस की जो रियल सोल है वो क्या है कि हम ऐसे प्रोडक्ट के बिजनेस में है जो हर व्यक्ति को कहीं न कहीं से लेके आने हैं। यहाँ वो प्रोडक्ट जेन्युइन रेट पर, सही क्वालिटी, सही पैकिंग और ईमानदारी के साथ आपको डिलीवर किए जाते हैं। दूसरी चीज, जब आप इस बिजनेस के प्रोडक्ट चेक कर लो, उसके बाद फिर इस बिजनेस को सीखना शुरू करो। सीखने का मतलब क्या है, किसी एक व्यक्ति को, जिन लोगों ने आपको ज्वाइन कराया है उसमें से किसी एक ऐसे व्यक्ति को छांट लो जिससे आप सीखना पसंद करो, उसको अपना मेंटोर स्वीकार करो। ये बात किस किस को समझ में आई? गुरु बिना गति नहीं। गुरु का मतलब इस बिजनेस में ये नहीं कि पान आपने पड़ेंगे या 100 रुपए के श्रेणी टेकने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ गुरु का मतलब है उस्ताद, गुरु का मतलब है बिजनेस कोच, गुरु का मतलब है मेंटोर, गुरु का मतलब है जो आपका समय, आपका परिश्रम, आपका पैसा, तीनों चीजों को बचा ले। जिन गलतियों से लोग बार बार करके गलतियां करके अपना बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा खराब कर देते हैं, वो पहले ही बताते हैं कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो। क्लियर हो गए? इसके बाद आपने सीखने के बाद फिर क्या करना है, फिर आपने धीरे धीरे काम शुरू करना है। एकदम उथल पुथल नहीं मचानी। उथल पुथल समझते हो? उथल पुथल नहीं करनी, आपने सिस्टमेटिकली आगे बढ़ना है। एक एक कदम रख रख के आपने सफर तय करना है। और जैसे ही आप इस बिजनेस को करने लगो, तब आप हर हफ्ता, अगर डेली ना सही तो हर हफ्ता या महीने में 2 बार अपने सीनियर कोच के साथ बैठ के एक बार उतर की पड़ताल करो, आप कर क्या रहे हो, किन किन चीजों को आपने देखा, कैसे क्या किया। उसके बाद धीरे धीरे ये बिजनेस पकड़ में आएगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगोगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, शुरू की 2-3 साल इस बिजनेस को केवल पैसे के लिए मत करना, क्योंकि हो सकता है आप एक चीज पे फिक्स हो गई और क्या पता वही ना आए। अब मान लो मैं मार्केट में गया हूं, मेरे पास 3-4 ऑप्शन है। मान लो मैडम मुझे कह देती है कि आप थोड़ा उधर से आओगे तो सब्जी लेते आना, मेरे पास ऑप्शन है, मैं गोभी भी ले सकता हूँ, बैंगन, भिंडी, गाजर, मटर, टमाटर, कोई चीज पड़ी है, एक ना मिले दूसरे लेता हूं। अगर वो एक ही बात कह दे कि यही लेके आने, वो ना मिले, गड़बड़ हो गई ना, आगे फिर मैं क्या खरीद सकता हूँ। इस बिजनेस में भी यही है, अगर आप केवल पैसा लेने के लिए शुरू में 2-3 साल संघर्ष करोगे और बाय द वे पैसे नहीं आए, तो आपको इस बिजनेस में एक निराशा मिलेगी, हताशा मिलेगी और आप क्या करोगे, आप देखोगे इस बिजनेस में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप 2-4 साल खड़े रहे तो आपको यहाँ पर पैसे के अलावा क्या क्या मिलेगा, वो बहुत कुछ है। और पैसा जितना मिलेगा, लाइफस्टाइल के बारे में आपने सुना है, लाइफस्टाइल क्या होता है? ज्यादातर लोग लाइफस्टाइल किसको समझते हैं, किसी के पास बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया कोठी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा जो है उसका सूटेड बूटेड है, तो कहते हैं बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को उनकी लाइफ नहीं दिखती, स्टाइल दिखता है। क्योंकि लाइफ नहीं दिखती। लाइफ कैसी है? एक डॉक्टर की लाइफ 16 घंटे मरीजों के बीच में रहता है, कि इससे बड़ी सजा हो ही नहीं सकती। आप किसी भी हॉस्पिटल में आधा घंटे के लिए चले जाओ, आपका खाया पिया खराब हो जाएगा। जो आप घर से खा के गए ना, वो भी अंदर में टेस्ट उसका बदल जाएगा, आपका मुंह का जायका बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, मरण जो हो जाओगे कि कहीं मैं भी ना मर जाऊं।
कहीं मेरा भी सारा सिस्टम गड़बड़ा जाए। और जो व्यक्ति 24 घंटे में से 18 घंटे हॉस्पिटल में रहता हूं, पर किस चीज के लिए? बताओ किस चीज के लिए? परोपकार में है। अकेले जी मैं तो बहुत परोपकार में हूं कि बस हम हॉस्पिटल में रहा करूंगा। नो, केवल एक चीज है, आरसीएम आपको पैसा तो देगा ही देगा, इसके साथ आपको बहुत सारी चीजें देगा। वो चीजें मैं आपको निमराना बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी के लिए एक बार अगर अच्छे लगे हो विचार गुरुजी के और गुरुजी नेक्स्ट 7 जनवरी को निमराना में होंगी और बहुत से चैप्टर हैं और मैं ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, बस यही है 7 जनवरी को गुरुजी का है। लेकिन एक बात जरूर बताऊँगा, हमारी बहन जी ने गुड़िया ने एक सवाल किया था कि ये सब सौदा फेक है। मैं अभी आपको बता दूं, सारे ठंडे दिमाग से सोचना, कपड़ा पहनना अगर फेक है तो आरसीएम भी फेक है। मैं आपको बता देता हूं, आरसीएम रोटी कपड़ा और मकान है। अगर रोटी खाना फेक है तो ये आरसीएम भी फेक है। अगर लोगों में बैठना, भाईचारे में बैठना फेक है तो ये आरसीएम भी फेक है। थैंक यू सर।